ओके सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी आप लोग। दिस इज़ गोलू और आपका स्वागत है एक और फिटनेस से जुड़ी हुई वीडियो में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम बात करेंगे ब्लड डोनेट से रिलेटेड। एक्चुअल में पूरे ब्लड के बारे में ही जानेंगे, ये किस तरीके से बनता है, किन किन चीज़ों से बना है और ये हमारी बॉडी में क्या काम कर रहा है। और जिन लोगों को ये लगता है कि भैया हमारे ब्लड डोनेट करने से कहीं हम में कमजोरी ना आ जाए, खासकर जिम वालों में, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। बेसिकली ये बात करेंगे कि जो हमारे एथलीट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट आएगा भी या नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपका जो ब्लड है वो कहाँ से बनता है। आपकी बोन मैरो से, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो अस्थि मज्जा। और आपका जो ब्लड है बेसिकली इन चार चीज़ों से मिलकर बना है। आपका प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड आरबीसी। और इनका जो परसेंटेज है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। और देखिए, आज से कुछ टाइम पहले, यानी कि कुछ डेकेड्स पहले, ये नहीं पता होता था कि हमारे ब्लड ग्रुप कितने टाइप के हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम हुई, जैसे कि किसी को खून की ज़रूरत पड़ी या ऑपरेशन में ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका है, तो उसको जब ब्लड चढ़ाया जाता था, यानी कि दिया जाता था, तो किसी भी पर्सन का दे दिया जाता था। और साथ में पता है आपको, एनिमल्स का भी ऐड कर दिया जाता था, जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स की जो है मौत भी हो जाया करती थी, डेथ। फिर जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में, यानी कि 1900 में ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया लोगों को। बेसिकली डिस्कवर किया AOB या ABO, कुछ भी बोल सकते हो आप। और इन ग्रुप्स को भी आपने पॉजिटिव और नेगेटिव में भी देखा होगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जैसे कि O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, इस टाइप के। अब जैसे कि आपको पता ही है कि कार्ल लैंडस्टीनर की इस डिस्कवरी के कारण जो ब्लड देने से प्रॉब्लम आ रही थी लोगों को, वो फिर नहीं आई। ये तो वही कुछ ब्लड की हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि ब्लड डोनेट किस तरीके से किया जाता है, कितना दिया जाता है, ओके, और किन किन को देना चाहिए, और भी चीज़ें लगातार डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपका समथिंग 350 ml से लेके 400 ml तक, बल्कि 450 ml तक भी ब्लड लिया जा सकता है एवरेज पॉइंट पर, जो कि सेफ है, ओके। और इसे एक प्लास्टिक की कवर में इकट्ठा किया जाता है, जिसमें कि कुछ फ्लूइड्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जिससे कि जो ब्लड है वो थोड़ी दिन तक चल सके। जैसे कि एवरेज पॉइंट है 30 से लेके 35 दिन। और वो फ्लूइड है CPD, यानी कि साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रॉक्स, ओके। साइट्रेट या सिट्रेट देख लेना आप, जरा प्रोनाउंसिएशन में कन्फ्यूजन हो रहा है मुझे। और इसका जो टेम्परेचर है ब्लड को सेफ रखने का, वो है 2 से लेके 6 या 7 डिग्री तक। देखिए, अब बात करते हैं कि जो ब्लड है वो किनको देना चाहिए। जिनकी उम्र 18 से लेके 60 साल तक की है, वो लोग ब्लड दे सकते हैं, और उनका वजन कम से कम मिनिमम 45 से लेके 50 तक के एवरेज में होना चाहिए, केजी। और ब्लड देने की भी कंडीशन है, अगर आप बीमार हो तो वो लोग ब्लड को नहीं देंगे। और भी कंडीशन है, जैसे कि जिन लोगों ने टैटू बनवाया है, और जो साथ में प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी नहीं देना है। लैक्टेटिंग फीमेल्स है, यानी कि अपने बच्चे को जो फीडिंग करा रही हैं प्रेजेंट टाइम पर, उनको भी नहीं देना है। और ऐसी डिजीज तो बहुत है जो कि मैं आपको गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। सो मैं आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट शो कर दे रहा हूँ, कुछ देर तक होल्ड रखता हूँ, आप उसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से जानिए कि किन किन कंडीशन में आपको ब्लड को डोनेट नहीं करना है। क्योंकि आपने उन कंडीशन में ब्लड को डोनेट किया जिससे प्रॉब्लम आपको तो होगी, साथ में सामने वाले को भी होगी। अब देखिए, मैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। इंडिया में ही नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड में इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, और एक्सीडेंट के दौरान जो ऑपरेशन होते हैं उनमें ब्लड की ज़रूरत हर किसी इंसान को पड़ती है। और पता है, यही नहीं, एनीमिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ब्लड कैंसर, ब्लड क्लॉट से हीमोफीलिया एक्सेट्रा, और भी डिजीज है, इन सब में ब्लड की जरूरत पड़ती है। और जो लोग सही हैं, हेल्दी हैं, उनको ब्लड जरूर डोनेट करना है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप 3 महीने के गैप पर या ड्यूरेशन पर करते हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि भैया हम तो बीमार हो जाएंगे अगर ब्लड डोनेट कर दिया तो, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं। देखिए, मैं इसका भी आपको फ़ायदा गिनाऊंगा, नुकसान नहीं गिनाऊंगा कि ब्लड डोनेट करने पर आपका नुकसान ही हो, ओके। फ़ायदा बहुत होते हैं, बल्कि कुछ कंडीशंस में पता है, अगर आप ब्लड को इकट्ठा ही करते चलते हो तो आपके लिए वो कल के दिन प्रॉब्लम दे सकता है। और वो कैसे, वीडियो देखते रहिए, सब बताऊंगा। देखिए, रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उनकी हार्ट की हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और वो कैसे, अगर आपका जो ब्लड है काफी टाइम से गाढ़ा हो रहा है, यानी कि जो उसकी विस्कोसिटी है वो थिक हो चुकी है, तो आपके ब्लड डोनेट करने से उसकी जो विस्कोसिटी यानी कि गाढ़ापन है वो भी लाइट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है उसको कम एफर्ट लगाने पड़ते हैं ब्लड को पंप करने के लिए। आपने देखा भी होगा, बहुत से डॉक्टर अपने हार्ट पेशेंट्स को, जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, उनके ब्लड को थिन करने के लिए मेडिसिन भी दी जाती है, इसी वजह से कि उनका जो हार्ट है उसको ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े पंप करने के लिए। और ब्लड डोनेट करने का एक और फायदा ये भी होता है कि अगर आप
ज़्यादा मीट खाते हो या नॉनवेज हो तो आपका जो ब्लड है उसमें आयरन ज़्यादा पाया जाता है, और आपके ब्लड डोनेट करने से उस जो आयरन का लेवल है मेंटेन रहता है। जैसे कि 1 यूनिट में आपका 200 से लेके 220 या 250 mg तक आयरन निकल जाएगा, और ये आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा आपकी बॉडी में। बेसिकली ये सोच रहे होंगे ना लोग, अगर इतना ज़्यादा mg निकल गया जो कि एक अच्छा खासा मिनरल है हमारे ब्लड के लिए, तो कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं, ये आपके आगे आने वाले कुछ समय में ही रिकवर हो जाएगा। ओके, और जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं उन लोगों का हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सही रहता है, और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा होता है वो भी सही रहता है। अब इस वीडियो के लास्ट में बात करते हैं कि जो लोग खासकर जिम वाले जो होते हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद उनके बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि अगर मैं आज सुबह ही ब्लड डोनेट करने गया हूँ तो मुझे इवनिंग टाइम जिम जाना चाहिए या नहीं, वर्कआउट करना चाहिए या नहीं? आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप 5 या 6 घंटे के बीच में आराम से रिकवर हो जाओगे। मान के चलो आपने 10-11 बजे ब्लड डोनेट किया सुबह, और शाम को आप 6 बजे जिम जा सकते हो। ध्यान ये रखना है, अगर आप ब्लड डोनेट करने के बाद ज़्यादा लो फील कर रहे हो तो कुछ ग्लूकोज टाइप फूड खा सकते हो, जिससे कि जो आपकी एनर्जी लेवल है डाउन हुआ है वो एक पॉइंट पर आ जाए और आपकी बॉडी को एनर्जी दे सके। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हमें कितने दिनों बाद ब्लड डोनेट करना है। देखिए, स्टडीज के हिसाब से जो आप ब्लड डोनेट करते हो तो उसके हिसाब से जो आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी होती है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वो कम से कम 50 से लेकर 60 दिन रिकवर होने में टाइम लगाएंगे। एक एवरेज पॉइंट लेके चल रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं कुछ डेज। और जो प्लाज्मा है वो तो उसी दिन 24 घंटे या 30 घंटों के बीच में ही पूरा रिकवर हो जाता है, क्योंकि देखो बॉडी को हमारे प्लाज्मा की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे प्रोटीन, फ्लूइड्स, हार्मोन्स जो ब्लड के अंदर कैरी करके ले जाता है, फ्लो करता है ना, वो यही है। और देखिए, लास्ट में उन एथलीट्स के बारे में बोलना चाहता हूं जिनका जो वर्कआउट के अंदर एंडोरेंस है ज़्यादा रहता है, जैसे कि साइकिलर्स, रनिंग, स्विमिंग, इस टाइप के जो एंडोरेंस ज़्यादा देते हैं इनमें लोग, उनको थोड़ा ब्लड देख के डोनेट करना है, अपने डॉक्टर से बेसिकली कंसल्ट करके देना है। एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पर, जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपकी बॉडी में स्टडीज़ में ये देखा गया है कि 7 से 8% की हीमोग्लोबिन की कमी आती है, और जो आप हाई एंडोरेंस वर्कआउट कर रहे हो उसमें रेड ब्लड सेल्स की भी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं एक रिकवरी का इश्यू आ सकता है, लेकिन ये नॉर्मल वालों के लिए नहीं है। जैसे कि आप जिम कर रहे हो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब हमारा भी मसल डैमेज होता है तो उधर भी रेड ब्लड सेल्स की ज़रूरत पड़ेगी क्या? हम भी तो बहुत ज़्यादा एंडोरेंस देते हैं। देखिए, आपका एंडोरेंस देना और उनका एंडोरेंस देना बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस है। उनका लगातार कई सिचुएशंस में वर्कआउट लंबा चलता है, आपका इतना नहीं चलता। आप अपनी बॉडी के हिसाब से वर्कआउट करते हो, जैसे कि मान के चलो कभी कभार आपके जॉइंट्स दुख रहे हैं या आपकी मसल्स में इतनी ज़्यादा रिकवरी फील नहीं हो रही है, मान के चलो लेग्स में ही हो रही है, तो आपका जो नेक्स्ट टाइम वर्कआउट होगा लेग्स का, आप उसमें लाइट ही अपने वेट से मसल को डैमेज करोगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट हो सकते हो, लेकिन उनका कन्वर्ट होना मुश्किल हो जाता है कई बार। सो इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग एंडोरेंस ज़्यादा देते हैं वो डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट करके चलें, और अगर उन्होंने ब्लड डोनेट कर भी दिया है और उनको कुछ इश्यू आ रहा है, बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, तो वो डॉक्टर हैंडल कर लेगा। सो ये था टॉपिक, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये मैंने किसी की डिमांड पर बेसिकली बनाया था। शॉर्ट वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाई दी थी, बट मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो और बनाऊं, जिससे और भी जो डिटेल में इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। और ये क्वेश्चन हमारे एक प्रियांक चौधरी जी ने पूछा था इंस्टाग्राम पर, और आपने जो मेरी इतनी बात सुनी इस टॉपिक से रिलेटेड, उसके लिए थैंक यू।